हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सर के फंडे। और आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये एक वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके यूटीज, आपके फर्स्ट टर्म, आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स में। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। सबसे पहले फटाफट से जानते हैं एक रैशनल नंबर क्या होता है। और आप सबको पता है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि 5/2 एक रैशनल नंबर है, 10/3 एक रैशनल नंबर है। मगर ध्यान से मेरी बात सुनना, 5/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.5, और जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.3333। तो याद रखो यहां पर डिवीजन एंड हो गई। क्योंकि यहां पर डिवीजन एंड हो गई इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और क्योंकि यहां पर डिवीजन एंड नहीं हो रही, चलती जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मगर याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग के साथ लिखा जाता है एक वर्ड रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब रैशनल नंबर दो तरीके के हो गए, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आओ जल्दी से देखते हैं कौन सा हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। नहीं, टर्मिनेटिंग तो होता ही है मगर साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं मगर नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। आपने कहा सर एग्जांपल दो, मैंने कहा जैसे 2.563 633 633 एंड सो ऑन। मतलब देखो ध्यान से, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ये 63 है, ये 633 है, ये 6333 है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। फोर्थ पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। देखो आपको सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। मगर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा p बाई क्यू फॉर्म की। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ रैशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। और सारे क्वेश्चंस सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से चुने हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को जाने मत देना हाथ से, सारे क्वेश्चंस को देखना, पूरी वीडियो को देखना एंड तक, आपको जरूर इससे फायदा होगा। जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। आपने कहा सर रैशनल नंबर तो अभी हमें पता है क्या क्या होते हैं। तो √5 रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। रूट के सारे नंबर्स इरैशनल होते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और √19 ये भी इरैशनल। 0.10, फिर 100, फिर 100, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। मगर इसका मतलब ये भी है इरैशनल नंबर। मगर √289, √289 क्या होता है? अरे √289 होता है 17। जैसे कि √25 होता है 5, वैसे √289 होता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसलिए 289 रूट एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि √289 का आंसर होता है 17। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। अगर फिर वही क्वेश्चन, क्या √3 रैशनल है? नहीं है। क्या पाई रैशनल है? पाई इज नॉट रैशनल नंबर, क्योंकि पाई की जब आप वैल्यू देखोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मगर 3.14 आगे चलती जाती है और वो होती है नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है। मगर अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0/4 तो आंसर आएगा 0, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is irrational number? irrational कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, अभी हमने सीखा। तो देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ध्यान से देखो, 3.18 18 18 18 रिपीट हो रहा है, तो ये तो रैशनल हुआ। यहाँ पर ये 2 पे कहानी खत्म हो गई, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लग जाएंगे, रैशनल आ जाएगा। √64 8 होता है। √7 इरैशनल, क्योंकि √7 का कोई आंसर नहीं होता और रूट के सारे नंबर्स इरैशनल होते हैं, क्योंकि जब इनकी लॉन्ग डिवीजन से आप वैल्यू निकालोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल, फिर वही क्वेश्चन, मगर ध्यान से देखो, रूट फोर इज 2, 2/9 रैशनल, रूट 7 इरैशनल, रूट 81 9, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 रूट, और नीचे क्या है रूट 3, और रूट 4 क्या होता है 2, रूट 3/√3, अरे ये तो कट गए और ये तो रैशनल आ गया। तो आप रूट 12 से डिसाइड नहीं कर सकते और रूट 3 देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इरैशनल है, आपको पहले सॉल्व करके देखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको यही सिखाता है कि बेटा जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको पहले सॉल्व करो, कोई भी रूट आए, आपने देखा ना आपने इस रूट को सॉल्व किया मगर ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये हुआ इरैशनल नंबर। Which of the following is irrational number? अगेन फिर एक नई बात, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को 147/75 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, रूट 4 2 होता है 2/9, फिर रैशनल। अब ध्यान से 20 × 45, व्हाट इज 20 × 45 900, और रूट 900 इज 30, पॉसिबल है, मगर 8√10 × 4√15, अब हमने ये 4 8 से कट गया 2 पे, और रूट 10 को हमने लिखा रूट 5 × रूट 2, और रूट 15 को लिखा रूट 5 × रूट 3, मगर ध्यान से देखो रूट 5 कैंसिल होने के बाद भी रूट 2 और रूट 3 बच गया, इसका मतलब ये है हमारा इरैशनल नंबर, तो ये होगा हमारा बी सही पार्ट। ठीक है, कंसेप्ट आगे बढ़ता है, आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, दो इरैशनल नंबर हैं रूट 2 और रूट 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक इरैशनल नंबर आ गया, मगर अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 4 आएगा, रूट 4 होता है 2 जो कि होता है रैशनल, तो इसका मतलब जब दो इरैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर डिवीजन एंड हो जाए, इस जिस केस में डिवीजन एंड हो जाएगी वो सारे टर्मिनेटिंग होंगे। अब आपको पता है 3 से डिवाइड करने पर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 7 से भी चलती रहेगी डिवीजन, मगर 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6, जहां पर डिवीजन एंड हो जाएगी और यही होगा टर्मिनेटिंग। अभी थोड़ी देर पहले सीखा, वेरी गुड, आगे चलते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज, आपने कहा सर ये क्या होगा, देखो n एक नेचुरल नंबर है, तो n मतलब n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो हमने कहा अगर n 2 हुआ तो रूट 2 होगा इरैशनल, अगर n 4 हुआ तो रूट 4 होगा जो कि 2 होता है, तो फिर हमने कहा आंसर क्या होगा, समटाइम्स नेचुरल समटाइम्स इरैशनल, कभी कभी इरैशनल कभी कभी नेचुरल, जैसे कि रूट 9 3 होता है मगर रूट 7 होता है। आपने कहा अच्छा बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2 इज, अब रूट 2 की डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो क्या आएगी, आप सबको पता है इरैशनल नंबर है रूट 2, तो रूट 2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है कोई ऑप्शन, यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, सी पार्ट इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स, अब दो इरैशनल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ सकता है, कभी कभी रैशनल कभी कभी इरैशनल। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ, अब यहां से टॉपिक थोड़ा चेंज होता है, अब आपके सामने रूट्स आएंगे और रूट्स को हमें सिंप्लीफाई करना है, रूट्स को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने रूट 6 × रूट 8, अब रूट याद रखो, रूट दो भाई हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मगर रूट 2 मतलब रूट और एक नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो दुश्मन है एक दूसरे के, तो हमने कहा रूट 6 रूट 8 रूट 48 मल्टीप्लाई हो गए, और रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 3, और रूट 16 क्या होता है 4, रूट 3 क्या होता है रूट 3, यही है आपका आंसर, और 4√3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड 12th रूट ऑफ 32, आपने कहा सर क्या करेंगे, मैंने कहा बड़े कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैथ्स एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आप बहुत कुछ जिंदगी में पा सकते हो, बहुत कुछ गेन कर सकते हो इस सब्जेक्ट से, कॉमन सेंस माइंड शार्प करता है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाता है। तो जल्दी से इसको देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, अच्छा रूट 2 का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, आपने कहा सर रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, मैंने कहा बिल्कुल ठीक,
2 का रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब ये रूट नहीं होता, ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, मगर क्यूब रूट का मतलब क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, समझ आ गई आपकी बात। मल्टीप्लाइड बाय, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। फोर्थ रूट ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1/4। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 के ऊपर 1/12। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है। याद रखो एक्सपोनेंट का एक रूल, एक्सपोनेंट का रूल कहता है व्हेन बेस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो हमने कहा बेस सेम है, मगर पहले 5 अंदर है पावर और एक पावर बाहर है, इनको मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा कर लो। 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/12 मतलब 5/12। और अब क्या होगा, अब 2 एज इट इज रहेगा और सारी पावर प्लस हो जाएंगी। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। और हमने कहा एलसीएम कितना आएगा, 12 आ गया आपका एलसीएम। और 3 4 12, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 3 12, 3 इंटू 1 3 एंड 12 एज इट इज, तो 5 ऊपर एज इट इज। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 2 की पावर 12/12 जो कि कैंसिल आउट हो गई और ये आ गया 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। आपका फाइनल आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑन सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है यार ये तो। यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही है मुझे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर इज 49, √2 का स्क्वायर इज 2, आंसर इज 47। ये है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, होप्स तो आपको ही मजा आ रहा हो क्वेश्चंस को देखने में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आते जाएंगे अभी आपके सामने। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करो। हमने कहा यार होल स्क्वायर क्या होता है, अरे बड़ा आसान है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं हमेशा ऐसे सिखाता हूँ, पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। आपने सिर्फ पहला और दूसरा ढूंढना है। पहले और प्लस दूसरे का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। आपने कहा यहां पर पहला कौन है, यहां पर पहला है √5, दूसरा है √2, तो √5 का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला √5 इंटू दूसरा √2। और हमने कहा √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 √10, 2√10। और ये आ गया 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10 आपका फाइनल आंसर। और आपका ऑप्शन है बी पार्ट। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने कहा सर इस क्वेश्चन में क्या करें, मैंने कहा देखो बेटा 5√3 रहेगा, मगर √12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, तो 3 और √12 को आपने लिखा 4 इंटू 3, और प्लस 2 √75 को आपने लिखा 25 इंटू 3, और 5√3 माइनस √4 का क्या बाहर आएगा 2, और √4 का जैसे ही 2 बाहर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6√3 प्लस, बड़े ध्यान से मैथ्स को पढ़ना पड़ता है, एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन को गलत कर देती है। और अगर आपका आंसर सही है, स्टेप सही है, तो आपको पूरे नंबर भी मिलते हैं। तो इसलिए मैथ्स को बहुत ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन से हमें समझना पड़ता है। तो हमने कहा 2 बाहर है, बिल्कुल ठीक है। √25 का क्या बाहर आएगा 5, और 2 से आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जब √25 का 5 बाहर आएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू 5 10√3। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक। 5√3 माइनस 6√3 माइनस √3 प्लस 10√3, क्योंकि बेटा ये लाइक टर्म्स है। √3 को आप कुछ भी मान लो, पेन मान लो, 5 पेन माइनस 6 पेन, तो 1 पेन, मगर साइन बड़े नंबर का माइनस √3। अब माइनस √3 प्लस 10√3 9√3 आपका फाइनल आंसर। बी पार्ट आपका बिल्कुल ठीक। कहता है देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मगर पेपर में आ जाता है। कहता है इफ √10 की वैल्यू दी हुई है, कहता है 1/√10 निकालो।
हमने कहा 1/√10 कैसे निकालें, बहुत सारे बच्चे √10 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, मगर नहीं डालो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन मैन, मगर आप अपनी कॉमन सेंस को बढ़ाओ। मैथ्स कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। आपने कहा √10 का कैसा √10 को क्या करूं, वैल्यू क्यों ना डालूं, क्या करूं फिर वैल्यू ना डालूं, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बड़ा आसान है, इसको पहले रैशनलाइज कर दो, √10 से मल्टीप्लाई, √10 से डिवाइड, और ऊपर क्या आ गया √10, नीचे क्या आ गया 10, और अब डाल दो वैल्यू। आपने कहा अच्छा क्या ट्रिक है सर, √10 की जगह डालो 3.162 अपॉन 10। इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया, सोचो। और कहां जाएगा पॉइंट, 0.3162। ये रहा आपका ए पार्ट, बिल्कुल सही आंसर। कहता है x इज इक्वल टू, अब रैशनलाइजेशन की गेम आ गई। तो रैशनलाइजेशन का हमने एक क्वेश्चन देखा अभी √10, क्योंकि जब रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है हमें उस रूट को हटाना होता है, और रूट को हटाने के लिए हमें करना होता है रैशनलाइज, और इसी प्रोसेस को हम रूट को हटाने को के प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन मतलब अगर जिस भी रूट को आपको डिनोमिनेटर से हटाना है उसी रूट से मल्टीप्लाई कर दो, उसी रूट से डिवाइड कर दो। तो हमने कहा जैसे जैसे हमने कहा क्वेश्चन आया 1/√5, तो √5 हटाना है तो √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √5 नीचे से नीचे ही मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्यों किया, क्योंकि ताकि आपका फ्रैक्शन सेम रहे। ये मैथ्स कहता है इक्वल, हर चीज इक्वल होनी चाहिए, जो चीज जो ऊपर और नीचे फ्रैक्शन जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर कहानी देखो, आपको x दिया हुआ है, आपने कहा x क्या है, x की वैल्यू दी हुई है 2 + √3, और कहता है 1/x निकालो। हमने कहा तो बड़ा आसान है, x से 1/x कैसे हुआ, आपने x का उल्टा किया 1/x आ गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, अब 2 + √3 का उल्टा कर दो तो 1/2 + √3 आ जाएगा। मगर आपने क्या देखा, जैसे ही आपने 1/2 + √3 किया, आपने देखा कि रूट तो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो घबराने की क्या बात है, आ गया तो आ गया, आप उसको हटा दो, और उसी के हटाने को प्रोसेस को कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। आपने कहा सर रूट को डिनोमिनेटर से कैसे हटाऊं, मैंने कहा जो भी साइन है, साइन देखो बीच का, आपने कहा प्लस, मैंने कहा इसके ऑपोजिट साइन से 2 - √3 और से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड, और ऊपर 1 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम नंबर आ जाता है। मगर नीचे क्या होगा, a + b × a - b, a² - b², a² मतलब 2 का स्क्वायर, ऊपर सेम, नीचे 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, और ये आ गया 2 - √3 अपॉन 4 - 3 होता है 1, जो कि हम नहीं लिखते। तो आपका आंसर क्या आया, 2 - √3 आपका आंसर। और एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है कि अगर x 2 + √3 है तो 1/x होगा 2 - √3, अगर x 7 - 4√3 है तो 1/x होगा 7 + 4√3। ठीक है, मगर फिर भी आपको करके देखना है, कई बार नीचे डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब x आ गया 7 - 4√3, और आपको निकालना है x - 1/x। तो आपके पास x है 7 - 4√3। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी सॉल्व करने लग जाओ, मेरे से पहले सॉल्व करके मुझे दिखाओ, और कमेंट करके मुझे बताओ सर हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो x आ गया 7 - 4√3, तो 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा, 1/x होगा 1/7 - 4√3। उल्टा कर दो, देखो आपने ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए आपके पास x है 1/x है नहीं है, तो पहले 1/x निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो आपने कहा 1/x निकालने के लिए क्या करें, मैंने कहा वही सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको ट्रिक भी पता है, मगर कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी से आप लोग करो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, इसका बड़ा क्वेश्चन क्या यहाँ पे स्क्वायर लगा देगा वो, तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इधर देखो, तो 7 + 4√3 डिवाइड भी किससे करेंगे, 7 + 4√3, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 7 + 4√3 से तो आएगा 7 + 4√3, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, और हमने कहा यहाँ क्या आया 7 + 4√3, और नीचे क्या आया 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48, और ये आ गया 7 + 4√3 अपॉन 1, जो कि हम नहीं लिखते।
तो हमने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो आपका जल्दी से देखो, आपका 1/x क्या आया, 7 + 4√3। अब आपको करना क्या है, आपको चाहिए x माइनस 1/x। x क्या है, 7 - 4√3 माइनस, अरे माइनस आ गया, चोर आ गया, घर के दरवाजे बंद करो। आपने कहा सर ये कैसी बातें कर रहे हो, बेटा घर के दरवाजे बंद करो मतलब ब्रैकेट लगाओ। अब तुम्हारे घर के बाहर चोर आ गया, तुम क्या करोगे, दरवाजे खोल दोगे, आजा। हाँ नहीं ना, तो तुम क्या करोगे, तुम दरवाजे बंद कर लोगे। मगर दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद कर लो और लिख दो 1/x की वैल्यू 7 + 4√3, लिख दिया आपने। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा घर का सामान समेटो और दरवाजे खोल दो। तो आपने कहा क्या होगा, मैंने कहा जैसे ही घर में चोर घुसेंगे, आपके पापा आपकी मम्मी बन जाएंगे, आपकी मम्मी आपके पापा बन जाएंगे। अरे मतलब आपके साइन बदल जाएंगे, हाँ साइन बदल जाएंगे। 7 - 4√3, माइनस का साइन जब अंदर घुसेगा साइन बदल देगा, प्लस के 7 को माइनस कर देगा, प्लस के 4√3 को माइनस कर देगा। और आपने कहा सर अब क्या होगा, मैंने कहा ध्यान से देखो, 7 प्लस का और 7 माइनस का कैंसिल हो गए, और -4√3 -4√3 -8√3 आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए पार्ट आपका बिल्कुल ठीक आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है x = 1 - √2 फाइंड x² + 1/x²। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन आ गया, मगर कोई नहीं, घबराने वाली बात नहीं, आओ जल्दी से सीखते हैं। तो हमने कहा x क्या है सर, मैंने कहा 1 - √2, तो 1/x क्या होगा, तो x² क्या होगा, पहले x² चाहिए हमें, तो x हमारे पास था, x² हम निकाल लेंगे, कैसे, 1 - √2 का स्क्वायर कर देंगे। आपने कहा सर बिल्कुल आसान है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a², 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 × 1 × √2। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, -2 √2, और ये क्या आया 3 - 2 √2, ये आ गया x²। अब आपको 1/x निकालना है, 1/x क्या होगा, जल्दी से निकालते हैं। अगर x 1 - √2 है तो 1/x क्या होगा, 1 / 1 - √2, और क्या करेंगे 1 + √2 से मल्टीप्लाई, 1 + √2 से डिवाइड, और 1/x आएगा आपका 1 + √2 ऊपर, और नीचे आएगा 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, और 1/x आ गया आपका 1 + √2, और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1 -√2 का स्क्वायर 2, और 1/x की वैल्यू आ गई 1 + √2 डिवाइड बाय -1। आपने कहा ये माइनस का क्या करें सर, माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता। आपने कहा तो क्या करूं, मैंने कहा माइनस को ऊपर ले जाओ। आपने कहा माइनस ऊपर ले जाते हुए एक बात का ख्याल रखना, ऊपर तो 2 नंबर हैं, तो आपने, और माइनस जा रहा है, चोर जा रहा है, घर के दरवाजे बंद करो, ब्रैकेट लगाओ। आपने कहा ठीक है सर समझ। तो 1/x क्या आ गया, -1 + √2, मगर 1/x का स्क्वायर क्या होगा, 1/x का स्क्वायर क्या होगा फिर, -1 + √2 का होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। तो माइनस आया बाहर, फिर 1 + √2 आया, का होल स्क्वायर आ गया। अब आप सबको पता है माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 1 + √2 का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √2, और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, 3 + 2 √2। और आपने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा बेटा x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। x² की वैल्यू आई थी 3 - 2 √2, और 1/x² की वैल्यू आई है 3 + 2 √2, और ये कैंसिल आउट हो गए, 3 + 3 6 आ गया, यही है आपका फाइनल आंसर। और ये रहा आपका फाइनल आंसर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी भी आ सकता है आपके, और 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाओगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। आपने कहा सर √32 + √48 डिवाइड बाय √8 + √12 क्या करूं, रैशनलाइज करूं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, दिमाग चलाओ। √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 × 2 मतलब 4√2, और √48 को लिख सकते हैं 16 × 3 मतलब 4√3, और डिवाइड बाय 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 मतलब 2√2, और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 2√3। मैंने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा ऊपर से 2 कॉमन ले लो। आपने कहा सर ऊपर से 2 कॉमन लेने से क्या होगा,
मैंने कहा लो तो सही, आपने कहा सर ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, मैंने कहा चलो आपको नजर आ रहा है 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो क्या बचा √2 प्लस √3, नीचे 2 कॉमन ले लो, क्या बचा √2 प्लस √3, और ये पूरे कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या आया 4/2 विच इज इक्वल टू 2। और इतना बड़ा क्वेश्चन और चुटकी भर में आंसर, है ना, देखा कमाल। तो इस चीज को सीखो। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, √112 को आप लिख सकते हो 16 into 7, तो मतलब 4√7 पे सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। और √80 को आप लिख सकते हो 16 into 5, मतलब 4√5, और नीचे आप √20 को लिख सकते हो 4 into 5 मतलब 2√5, √28 को 4 into 7 मतलब 2√7। तो आप ऊपर से 4 कॉमन लोगे, नीचे से 2 कॉमन लोगे, वो कट जाएगा, 4/2 2 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। अब कहता है 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3, फाइंड a and b। आपने कहा सर इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सीखते हैं। आपने एक चीज तो सीख लिया अभी तक, क्या कि सर रूट को डिनोमिनेटर से हटाना होता है, और रूट को डिनोमिनेटर से हटाने को प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। और नीचे जो भी साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और उसके ऑपोजिट साइन से डिवाइड। अब आप किसी के घर गए, उसके पास एक आपने उसको एक पेन दिया, उसने कहा मेरे पास ऑलरेडी है, आपने कहा कोई बात नहीं रख ले, वैसी यहाँ पे बात है, 2 + √3 ऑलरेडी है, आप उसको एक और 2 + √3 दे रहे हो। जब आप उसको मैथ्स में सेम चीज दोबारा दे देते हो तो वो क्या हो जाता है 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a - b × a + b, a² - b², ये तो सब जानते हैं आप। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर निकालते हैं फटाफट। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 2 × √3, है ना। आप सीख चुके हो a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और 4 + 3 7, 2 + 2 4 √3। ये आ गया आपका ये आ गया आपका 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3 का आंसर। अब आपने क्या करना है, इस आंसर को बराबर रख देना है a + b √3 के। आपने कहा, अब मैंने कहा बताओ यहां पर अकेला कौन है, आपने कहा a, मैंने कहा यहां अकेला कौन है 7, तो a कितना हो गया 7। यहां पर √3 के साथ कौन है b, यहां पर √3 के साथ कौन है 4, तो b हो गया 4। कितनी आसान सी बात है, और इसी मेथड को हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड। आओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर एक शॉर्टकट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब मैं 2 + √3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट हट जाए। आपने कहा सर ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, 2 + √3 मल्टीप्लाई जब होगा 2 - √3 से तभी रूट हटेगा। तो आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाए। आपने कहा रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 क्या होगा, मैंने कहा √5, क्योंकि √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी रूट हटेगा। आपने कहा 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 - √3, 2 - √3 पहला पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। और ये देखो कई बार पेपर में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाता है, द सिंपल रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500। अब क्यूब रूट ऑफ 500 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो कि रूट हट जाए। आपने कहा सर ये कैसे सोचे, मैंने कहा √3 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि इसके बाद क्यूब रूट है। आपने कहा क्यूब रूट ऑफ 5 से करोगे तो क्या आएगा √2500, और उसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है, क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है। मगर इसको अगर आप क्यूब रूट ऑफ 2 से करोगे, जब आप इसको क्यूब रूट ऑफ 2 से करोगे तो क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 1000। जब क्यूब रूट ऑफ 1000 मतलब 1000 के ऊपर पावर कितनी 1/3, और आप 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3 इंटू 1/3, और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई। अब आगे एक्सपोनेंट्स के रूल साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इधर देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है 16 की पावर -1/4 इंटू 16 की पावर 3/4 व्हेन बेस आर सेम नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स गेट एडेड। तो हमने कहा अच्छा 16 की पावर ऐड हो जाएंगी, मैंने कहा यस, -1/4 ऐड हो जाएगा 3/4, और आपको पता है अब हम लेंगे एलसीएम। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा अपने आप, जरूर मेरे को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मेरी बात सुननी है, आगे बढ़ना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो मेरी इस बात को भी मान लो, है ना। तो
4 आपका एलसीएम आ गया, -1 + 3। आपने कहा सर अब क्या होगा, मैंने कहा 16 की पावर हो जाएगी 2/4। अब आपने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा 16 की पावर हो जाएगी 1/2। और क्या लिख सकते हैं हम 16 को, 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 4 आपका फाइनल आंसर। ये रहा आपका फाइनल आंसर 4। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दी वैल्यू ऑफ, आपने कहा फिर बेस सेम, पावर गेट एडेड, बेस सेम है 256, पावर को ऐड कर दो, पावर थोड़ी सी फ्रैक्शन में है तो घबराने वाली क्या बात है। 0.16 प्लस 0.09 तो क्या हुआ, 256 की पावर 0.25। आपने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा पॉइंट हटा दो। आपने कहा उससे क्या होगा, मैंने कहा देखो 256 25/100। अब क्या हुआ, 256 की पावर 1/4। और मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन में पावर 1/, में आती है मतलब फ्रैक्शन में पावर आ जाती है, तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाता है क्या करना है। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 4 से मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 256 आए। और आपने कहा सर 4 × 4 16, 16 × 4 64 और 64 × 4 256, मिल गया ना नंबर। तो आपने कहा 4 की पावर 4 इंटू 1/4 और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 4। और ये रहा आपका ए पार्ट बिल्कुल ठीक आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64। मैंने कहा ना हिंट मिल गया, 64 की पावर -3/2। इसका मतलब डिनोमिनेटर में पावर कौन सी है, 2 है। आप अंदर ऐसा नंबर सोचो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आए, मतलब अंदर स्क्वायर बनाओ तो 8 की पावर 2 इंटू -3/2 और ये 2 से 2 गया। और आपने कहा 8 की पावर -3, 8 की पावर -3, हम जैसे कि रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, वैसे ही आप माइनस की पावर भी नहीं रख सकते। तो आपने कहा माइनस की पावर हटाने के लिए एक रूल और सीखो कि आप 8 को उल्टा कर दो। 8 का उल्टा होता है 1/8 की पावर 3 और 8 × 8 64, 64 × 8 512 और आपका आंसर आ गया 1/512 इज योर फाइनल आंसर, डी पार्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 1/27 की पावर -2/3 प्लस 1/27 की पावर -2/3। आओ जानते हैं इसका आंसर। आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा पहले तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर में पावर देखो क्या है 3, तो आप अंदर भी पावर 3 बना दो। 27 को क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 के ऊपर -2/3। अब इस 3 को ऊपर लाना चाहता हूं मैं पावर, क्योंकि जब 3 ऊपर आएगी तभी मल्टीप्लाई होगी। आपने कहा सर वैसे भी हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 3 इंटू -2/3 और ये 3 से 3 गया और ये आ गया 1/3 की पावर -2। और नेगेटिव पावर हटाने के लिए हमें करना होता है उल्टा, और हमने कहा 1/3 का उल्टा 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9, आपका फाइनल आंसर। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आपने कहा सर आपने 1/3 की पावर 3 को 1/3 की होल पावर 3 कैसे लिख दी, बेटा 1 की पावर 3, 1 को भी तो पावर 3 दे सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। 3 की पावर 3 और 1 की पावर 3, 3 की पावर 3, 1/3 की होल पावर 3, इसलिए लिखा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 5 की पावर 0 मतलब एनी नंबर, एनी वेरिएबल टू द पावर 0, तुम्हारी पावर भी 0, 1। 5 की पावर 0 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 की पावर -3/2। और आपने कहा 1 + 8 9, 9 + 27 36 की पावर -3/2। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, आपको हिंट मिल चुका है, स्क्वायर बनाओ 6 की पावर 2 इंटू -3/2 और 2 से 2 गया, 6 की पावर -3 और 6 की पावर -3, माइनस की पावर हटानी है तो आपने 6 का उल्टा करना है, 1/6 की पावर 3 आपका आंसर है। 1/6 × 6 36, 36 × 6 216, आपका फाइनल आंसर। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने यहां पर जो क्वेश्चन है उसके ब्रैकेट के अंदर एक पावर है -1/2, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है 1/4, उसके बाहर एक पावर है 2 और सामने लिखा हुआ है 5 की पावर x। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक रूल याद रखना है कि अंदर की पावर और बाहर की पावर सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जल्दी से 625 के ऊपर जितनी पावर है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/2 इंटू 1/4
इंटू 2 इज इक्वल टू 5 की पावर x। आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो 2 से 2 गया। आपने कहा अब, मैंने कहा 625 की पावर -1/4 बची। आपने कहा सर अब, मैंने कहा कितना आसान है, आपको हिंट मिल चुका है, फ्रैक्शन में मेंबर कौन सा है 4, तो अंदर 4 बनाओ। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, तो 5 की पावर 4 इंटू -1/4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। हमने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा 5 की पावर -1 और 5 की पावर x। when base are same, next rule, when base are same, powers are same, therefore x is equal to -1। क्या शानदार क्वेश्चन है यार, जल्दी से आगे चलते हैं। कहता फाइंड x, वही सेम बात, 2 की पावर x है और आपको 64 को भी 2 की पावर बनाना है, 2 की पावर 6, और when base are same, powers are same, x is equal to 6। ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 की पावर x - 3 इज इक्वल टू 25। कितना आसान है, 5 की पावर x - 3 इज इक्वल टू 25। आपने कहा सर 25 को लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 2, क्योंकि बेस को सेम बनाओ तभी तो पावर सेम होंगी। तो x - 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके होगा प्लस, 2 + 3 5। आपका फाइनल आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इफ 343x इंटू 49 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 0। आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इधर 7 की पावर 0 है तो इधर भी 7 की पावर बनाओ, क्योंकि बेस को सेम करना पड़ेगा तभी पावर सेम होंगी। आपने कहा कैसे बनाऊं, मैंने कहा 343 को 7 की पावर 3 लिखो, मगर उसके ऊपर तो x है, तो बाहर अंदर का 3 और बाहर का x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 49 को लिखो 7 की पावर 2 और बाहर है 3, तो 7 अंदर का 3 बाहर का x मल्टीप्लाई हुए और ये हो गया 7 की पावर 3x इंटू, और 7 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए, ये हो गया 7 की पावर 6 इज इक्वल टू 7 की पावर 0। आपने कहा सर अब, मैंने कहा बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, पावर्स को ऐड करो, 7 की पावर 3x + 6। एक्सपोनेंट्स बहुत मेजर रोल है, 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास नंबर सिस्टम में, रैशनलाइजेशन, p/q फॉर्म और एक्सपोनेंट्स आपको हर पेपर में मिलेंगे, और इस चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज भी है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ो, एंड तक वीडियो को देखना। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत कुछ सीखा अभी तक, आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे, बने रहो हमारे साथ। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमने कहा बेस आर सेम, पावर्स आर सेम, 3x + 6 इज इक्वल टू 0, और आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा +6 उधर ले जाओ, जो चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो। जैसे कि आप सोचते हो ना कि आपसे कोई भी स्कूल में, कोई ट्यूशन में चेप हो रहा होता है, आप भगा देते हो उसको, तो बस यही करना है, x के साथ जो चेप हो रहा है भगा दो उसको, है ना। तो आप किसी भी कोई भी चीज सीखने के लिए हमेशा उसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दो, एग्जांपल्स आपको वो चीज ज्यादा टाइम तक रिटेन कराते हैं। तो आओ जल्दी से, +6 उधर जाके क्या हो गया -6, 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके हुआ डिवाइड, -6/3, x इज इक्वल टू -2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही बात, 16 की पावर 2x + 3। हमने कहा 16 की पावर 2x + 3, 64 को भी 16 की पावर बना देते हैं, मगर 64 को हम 16 की पावर नहीं बना सकते। सर आप फंस गए, मैंने कहा फंसने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, समझदारी लगाओ, समझदारी से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा सर क्या करें, मैंने कहा इनको कोई कॉमन बेस बना दो। आपने कहा सर ये 4 की पावर 2 होता है, मैंने कहा ये कुछ होता है, कहता है सर ये 4 की पावर 3 होता है। मैंने कहा दोनों को 4 की पावर बना दो। अगर वो दोनों सेम पावर नहीं बन रही तो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो कॉमन नंबर हो और उसको वही पावर बना दो। तो इसको लिखो 4 की पावर 2, मगर जैसे ही आपने 4 की पावर 2 लिखा तो बाहर है 2x + 3, इस बात को ध्यान रखना। तो अंदर की पावर बाहर की पावर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होंगी, और यहां पर लिखा आपने 64 को 4 की पावर 3 और बाहर है x + 3। आपने कहा सर ये 2 क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 से, तो 4 की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से 4x, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से +6, और 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ x से 4 की पावर 3x, और +4 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से +9, और बेस सेम हो गए, पावर्स को सेम करो, इसका मतलब 4x + 6 = 3x + 9। आपने कहा सर अब, मैंने कहा कुछ नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप x को इकट्ठा करो, +3x इधर ले जाओ, 4x - 3x, और 6 को उधर ले जाओ, 9 - 6, सेम लाइक टर्म्स इकट्ठी करो, हो सकती है करो,
हो सकती हैं। 3x इधर आके माइनस हुआ, 6 उधर जाके माइनस हुआ, 4x माइनस एक्स, 4x माइनस 3x x, 9 माइनस 6 3, ये है आपका फाइनल आंसर। मगर आपने कहा सर ये फाइनल आंसर कैसे है, ऑप्शन में तो है नहीं। मैंने कहा रुको, x आया है, आंसर क्या है, 4 की पावर 2x माइनस 2 क्या होगा, हमने कहा देयरफॉर 4 की पावर 2x, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो मतलब 4 की पावर 6 माइनस 2, 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, आपका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपने कहा सर अब क्या करें, अब जो x था पहले पावर में था, अब x बेस है, तो मैंने कहा हो गया। सोचो, आपने कहा सर अच्छा पहले बेस सेम करते थे तो पावर सेम हो जाती थी, अब पावर सेम कर देंगे बेस सेम हो जाएगा। क्या रूल है एक्सपोनेंट का, क्या चीज है, देखो x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 को क्या लिख सकते हो आप, 7 की पावर 2 इंटू 1/24, और आपने कहा देखो सर पावर सेम हो गई, x की पावर 1/12, 7 की पावर 1/12, क्योंकि 2 24 से गया 12 से, तो अब क्या हुआ, पावर सेम हो गई तो बेस सेम हो गए, x इज इक्वल टू 7, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर सेम, व्हेन पावर्स आर सेम बेस आर सेम, वाइस वर्सा। आगे चलते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत समझदार वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एक्सपोनेंट्स एक ऐसा पार्ट है बेटा तो बहुत जगह पूछा जाता है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा, मगर आप इस क्वेश्चन को फटाफट से सीखते हैं। देखो बेटा 32 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर 32 को क्या लिख सकते हैं, छोड़ो, क्योंकि कोई ऐसी पावर नहीं है जो 0.2 हो, फिर क्या होगा, मैंने कहा पहले पॉइंट हटाओ, पावर के ऊपर जब भी पॉइंट आ जाए पहले पॉइंट हटाओ। आपने कहा सर क्या लिखूं, मैंने कहा देखो 32 की पावर 2/10 प्लस 81 की पावर 25/100 डिवाइड बाय 256 की पावर 5/10 माइनस 121 की पावर 5/10। आपने कहा सर ये क्या हुआ, ये पावर क्या हुई, ध्यान से देखो, ये पावर क्या हुई, ये पावर हो गई 1/5, ये पावर क्या हो गई 1/4, ये पावर क्या हो गई 1/2, ये पावर क्या हो गई 1/2। इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है, आपको एक नंबर ढूंढना है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आए। आपने कहा अच्छा सर अब समझ गया आपकी बात, तो मैंने कहा देखा क्वेश्चन बनाना पड़ा आपको, क्वेश्चन बना बनाया नहीं मिला आपको, पिछले सारे क्वेश्चन बने बनाए मिले, खिचड़ी पकी हुई मिली, अब खिचड़ी बनानी पड़ेगी, मैगी बनी बनाई मिली, अब मैगी बनानी पड़ेगी, तो हमने बना दी 1/5, तो आप अंदर पावर बनाओ 5, तो आपने कहा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, 9 की पावर 2, मगर आपने तो 4 बनानी है, तो 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 इंटू 1/4 256, 16 की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस 11 की पावर 2 इंटू 1/2 121, तो हमने कहा ये गया 5 5 से, 4 4 से, 2 2 से, 2 2 से, तो 2 प्लस 3 क्या आ गया, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, तो 2 प्लस 3 5, 16 की पावर 1 16, 11 की पावर 1 11, 16 माइनस 11 5, और 5 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 1। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर, सी पार्ट इज योर राइट आंसर। जल्दी से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप सबको मैंने एक बात बताई थी, ये फोर्थ रूट है, तो जब ये फोर्थ रूट हटेगा 81 के ऊपर से, 81 की पावर क्या है -2, मगर जब ये फोर्थ रूट हटेगा तो पावर क्या आएगी 1/4, और अब क्या होगा, अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लड़ेंगी, और जब इनकी लड़ाई होगी ये 2 4 से जाएगा तो 81 की पावर आएगी -1/2। 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 गया, ये आ गया 9 की पावर -1, और आपको पता है नेगेटिव पावर हटा देते हैं, और नेगेटिव पावर हटाने के लिए 9 का करो उल्टा, और 9 का उल्टा होता है 1/9 की पावर 1 विच इज 1/9, और ये है आपका ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जहां कुछ सीखने को मिले वहां जरूर सीखना चाहिए।
अपनी लाइफ का एक रूल बना लो। सीखने को कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है इस क्लास में, कोई ट्यूशन सेंटर में, कोई स्कूल में, आपको सड़क पर चलते हुए भी कुछ सीखने को मिल सकता है, आप किसी ओल्ड एज इंसान से मिले उससे भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन योर लाइफ। सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए या कॉलेज के लिए आप स्टूडेंट नहीं हो, आपको जिंदगी भर एक स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए और जिंदगी भर जहां से कुछ सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, क्योंकि सीखने से आपको बहुत फायदा होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर ये क्या क्वेश्चन है, मैंने कहा देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यूब रूट हटेगा, पावर 1/3 आएगी, मगर उसकी पावर, उसके ऊपर कौन सी पावर लगी हुई है, 3/4 रख दो, घबराने की क्या बात है। ये क्यूब रूट 3 हटा, 1/3 आया, ये स्क्वायर था उसके ऊपर 1/3, उसके ऊपर 3/4। आपने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा तीनों पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 गया, 2 4 से गया, तो क्या रह गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा क्या क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट एक्स हमारा सही आंसर, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपने कहा तो बड़ा आसान है, ध्यान से सोचो, आपके बेस सेम है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, बेस सेम है, मगर 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा इसको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मगर पहले अपने ऑप्शंस देखो। आप वो काम मत करो जो आपने अभी तक सीखा है, सर 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नीचे 10 है, तो नीचे 10 बनाने के लिए क्या करें, देखो 7/5 इन दोनों के बीच में नहीं आता, तो ये तो कट हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब पहले नीचे 10 बनाओ, अब 5 को 10 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई, एंड 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, एंड 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। अब 6 और 8 के बीच में देखो 7/10 इज द राइट आंसर। ये थी हमारी कॉमन सेंस। आगे बढ़ते हैं। चूज द रैशनल नंबर व्हिच डजंट लाई बिटवीन, जो इन दोनों के बीच में नहीं आता। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आंसर्स देख के आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। ऑप्शन देखो ध्यान से। अरे सर आपने कहा कैसे देखें सर, मैंने कहा बेटा सारे नंबर नेगेटिव हैं, एक नंबर पॉजिटिव है, वो तो पक्का ही नहीं आ सकता। नेगेटिव वाले चाहे आए या ना आए वो दूसरी बात है, मगर नेगेटिव सारे एक नंबर, अगर ये भी नेगेटिव होता तो सबको चेक करना पड़ता, मगर ये पॉजिटिव दे दिया टीचर ने, इसका मतलब ये तो पक्का ही नहीं आएगा, क्योंकि सारे नंबर, ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो जो इनके बीच में लाई करेगा वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लाई नहीं करेगा। यस वेरी गुड, आगे चलते हैं। अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमने कहा सर अब, मैंने कहा देखो √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, कौन सा बीच में आता हूं नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये दिख रहा है आपको, टिक करो और आगे बढ़ो। ये तो दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, बीच में आ ही नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इज, अब आपके सामने एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कन्वर्ट टू पी बाई क्यू फॉर्म, जो कि 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, मगर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इसकी एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक। एक ट्रिक सीखो बेटा, एक ट्रिक सीखो कि कोई भी पी बाई क्यू वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। और जल्दी एक चीज देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ट्रिक लगानी है, और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन ना आए तो फिर वही काम करना अपना, लेट एक्स इज इक्वल टू, है ना, जैसे डेसिमल को ब्रिंग डेसिमल टू बार, जैसे डेसिमल को बार पसंद है तो डेसिमल को बार के पास लेके आओ, फिर बार को जंप करो, 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्रोसेस मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इधर देखो फटाफट, आज एक शॉर्टकट सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो कोई भी बार वाला नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आओ सीखते हैं फटाफट से शॉर्टकट। 0.2 बार, आपने कहा 0.2 बार क्या करूं, मैंने कहा देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 लिख दो, एक ही नंबर पे बार है 9 लिख दिया। आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो अब ऊपर क्या करना है, ऊपर पहले पूरा नंबर लिख दो 0 2 और माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर, तो 2 - 0 2 और बीच में 9, यही है आपका फाइनल आंसर। आपने कहा सर और कोई क्वेश्चन से सिखाओ, मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन से सीख लो। 0.2337 के ऊपर बार है,
2.37 के ऊपर बार। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा 2.37 बार, 37 के ऊपर बार है। आपने कहा क्या करें, मैंने कहा डिवीजन का साइन लगाओ और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। तो 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 9 लगा दिए, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 0 लगा दिया। आपने कहा सर अब, मैंने कहा अब पहले ऊपर वाला सेम नंबर लिखो, लिख दो 0 2 3 7, आगे के 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो मत लिखो, 2 3 7 पूरा नंबर लिख दिया। उसमें से माइनस करो जिस नंबर पे बार नहीं है। किस नंबर पे बार नहीं है, 2 पे। तो आपने कहा क्या आया, 235 बाई 990। क्या ट्रिक है, चलिए से आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट इज p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.9, कोई बार नहीं लगाया उसने। तो आप ये सोच रहे होगे सर अब क्या होगा, मैंने कहा तो बड़ा सिंपल है। तो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो बड़ा सिंपल है, अगर 0.9 की p बाई क्यू फॉर्म क्या होगी, 9/10, पॉइंट हटा दो, आंसर आ गया। कितना सिंपल था। तो आपने कहा सर एक आधा क्वेश्चन और करा दो p बाई क्यू फॉर्मूला, जल्दी से ट्रिक सिखा दो। मैं कहा जल्दी से ट्रिक सीखना। क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया 1.32 बार। आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, देखो पहले डिवाइड का साइन लगाओ, जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 लिख दो, और पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 लिख दो। एक नंबर पे बार था, एक 9 लिखा, एक नंबर पे बार नहीं था पॉइंट के बाद, उतना 0 लिख दिए। अब पहले पूरा नंबर लिख दो 132, उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है 13। आपने तो बड़ा आसान है, तो बहुत आसान, सच में बहुत आसान है। तो जल्दी से देखो 132 माइनस 13, 119 अपॉन 90 इज योर फाइनल आंसर। तो यहीं पे होती है हमारी वीडियो खत्म। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज देखे, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई थी। जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना, दोबारा से वीडियो देखना, क्वेश्चंस को कॉपी करना, जरूर प्रैक्टिस करके जाना। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके हमें बताना। और भी कोई वीडियोस, कोई कंसेप्ट्स आप सीखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।